चिड़िया अपने पति के साथ उड़ते हुए दूसरे जंगल जा रही थी दाने की तलाश में, और वो दोनों पति पत्नी ज़्यादा उदास भी थे क्योंकि काफ़ी समय हो गए थे उनके शादी को, लेकिन अभी तक उनके एक भी बच्चे नहीं थे। अजी सुनिए, मेरे पंखों में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, मुझसे अब उड़ा नहीं जा रहा। अरे मेरी प्यारी पत्नी, बस थोड़ी दूर और उड़ना है, जंगल आने ही वाला है। ऐसे दोनों पति पत्नी जा ही रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। बेटा सुनो, बेटा मेरी मदद करो, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। बेटा मुझे पानी पिला दो और मुझे कुछ खाने को दे दो। अजी रामू जी, मुझे लग रहा है कोई बूढ़ी माँ हम दोनों को बुला रही है, उन्हें मदद की ज़रूरत है। आप जल्दी से उनके पास चलिए, मुझे लग रहा है उन्हें भूख लगी है। ऐसे दोनों पति और पत्नी उस बूढ़ी माँ के पास जाते हैं। अरे बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। बेटा तुम मुझे पानी पिला दो और हो सके तो मेरे लिए कुछ खाने को भी लेकर आना। अरे हाँ माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आप यहीं पर रुकिए, मैं कुछ देर में आपके लिए खाना और पानी दोनों लेकर आता हूँ। हाँ रामू जी, आप जाइए, मैं यहीं पर बूढ़ी माँ के पास बैठी हूँ, तब तक आप इनके लिए पानी लेकर आइए। ऐसे चिड़िया का पति पानी और दाना लेने के लिए जंगल निकल जाता है और चिड़िया उस बूढ़ी माँ के पास बैठी रहती है। तभी बूढ़ी माँ कहती है, अरे बेटा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी ये आंखें क्यों लाल हैं? बेटा मुझे तो लग रहा है कि तुम बहुत रोई हो। अरे माँ जी, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे शादी को काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अभी तक मेरा एक भी बच्चा नहीं है, और आपको तो पता ही है कि संतान ना होने का दुख क्या होता है। ये दुख मुझे चैन से जीने नहीं देता। अरे बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? बेटा मेरे पास एक सुनहरा दाना है, एक काम करो, तुम ये दाना लेकर अपने घर जाओ और रात में इसे खाकर सो जाना। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हें संतान ज़रूर होगा। ऐसे बूढ़ी माँ चिड़िया को एक सुनहरा दाना दे देती है। तब तक चिड़िया का पति भी दाना और पानी लेकर आ जाता है। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। बेटा तुम जुग जुग जियो। ऐसे चिड़िया और उसका पति दाना लेकर घर चले जाते हैं। रात हो जाती है तो चिड़िया अपने पति रामू से कहती है, अजी रामू जी, मुझे उस बूढ़ी माँ ने एक सुनहरा दाना दिया है, आज तक मैंने ऐसा दाना कभी नहीं देखा, और वो कह रही थी कि ये दाना खाने के बाद अगर भगवान ने चाहा तो हमें संतान ज़रूर होगा। अरे हाँ मेरी प्यारी पत्नी, तुम ये दाना खाकर सो जाओ, ज़रूर इसमें उस बूढ़ी माँ का आशीर्वाद है। ऐसे चिड़िया दाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही चिड़िया देखती है कि उसने एक बहुत सुनहरा अंडा दिया है। अरे अंडे के पापा उठ जाएं, अंडे के पापा उठ जाएं, ये देखे हमारे घर में खुशियाँ आ गई, ये देखे हमने एक अंडा दिया है, वो भी सुनहरे कलर का। दोनों पति पत्नी अपने अंडे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अरे अंडे के पापा, आप एक काम करें, आप जल्दी से जंगल जाएं और ताज़े ताज़े फल लेकर आएं, क्या पता हमारे अंडे से कब बच्चा निकल जाए। अभी पति पत्नी ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी बाहर से आवाज़ आती है, बचाओ मुझे, बचाओ, मैं मर गया, मुझे बचाओ, मेरे पंख में दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। अरे ये कैसी आवाज़ आ रही है? मुझे तो लग रहा है कोई पंछी मुसीबत में है। अंडे के पापा, आप एक काम करें, आप बाहर जाकर जल्दी से देखें, मुझे लग रहा है कोई पंछी बहुत ज़्यादा परेशान है। अपने पत्नी की ये बात सुनकर जैसे ही चिड़ा बाहर जाता है
तो देखता है कि एक कालू नाम का कौवा पेड़ के नीचे दबा हुआ था। वो उसे वहाँ से बाहर निकालता है। अरे भाई, मुझे बचा लो, मेरे पंख में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जब आपका पंख ठीक हो जाएगा तो आप अपने घर चले जाना। ऐसे अंडे का पापा कालू कौवे को अपने घर लेकर आता है। अरे अंडे के पापा, इनके पंख पे तो बहुत चोट आई है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इनके पंख पर मरहम कर देती हूँ। चिड़िया जैसे ही कालू कौवे के पंख पर मरहम करने जाती है, तभी कालू कौवे को चिड़िया का सुनहरा अंडा दिख जाता है और वो सोचने लगता है, अरे ये अंडा तो बिल्कुल सुनहरा है और चिड़िया का अंडा तो सफ़ेद होता है। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, लेकिन एक काम करता हूँ। अरे ये मरहम पट्टी पहले कर दे, मैं थोड़ा सा आराम हो जाऊँ, तो मैं जाकर अपनी पत्नी गौरी से बताऊँगा। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा जब आराम हो जाता है तो चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया बहन, मेरा पंख अब ठीक हो गया है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा अपने घर आता है तो उसकी पत्नी गौरी कौवी कहती है, अरे कालू, तुम थे कहाँ 2 दिन से? अरे तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। अरे गौरी, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। अरे मेरे पंखों में दर्द हो रहा था, मेरा पंख एक पेड़ की डाली के नीचे दब गया था। लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ कालू, बोलो क्या बात है? अरे गौरी, जिस चिड़िया ने मेरे पंख पर मरहम पट्टी की, उस चिड़िया ने एक अंडे दिए थे और उसका रंग बिल्कुल सुनहरा था। और गौरी, चिड़िया तो सफ़ेद अंडे देती है ना? अरे हाँ कालू, चिड़िया तो सफ़ेद अंडे देती है, लेकिन मुझे तो लग रहा है वो अंडा सोने का है। कालू, क्यों ना हम एक काम करें, वो चिड़िया का अंडा हम चुरा लें, तो फिर हम तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। अरे हाँ गौरी, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। तभी गौरी कौवी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे कालू, तुम एक काम करो, तुम मुझे उस चिड़िया के घर के पास लेकर चलो। मैं उसे उसके घोंसले से बाहर निकालकर उसका अंडा चुरा लूंगी। अरे वाह मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। तो चलो, नेक काम में देरी क्यों? ऐसे कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों चिड़िया के घोंसले के पास जाते हैं। गौरी कौवी चिड़िया के घर के अंदर जाती है और कहती है, अरे चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आई हुई हूँ, जहाँ पर तुम्हारी माँ रहती है। उन्होंने मुझसे संदेश भिजवाया है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। चिड़िया, तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ को जाकर देखाओ। हे भगवान, मेरी माँ को क्या हो गया? अंडे के पापा, आप अंडे का ख्याल रखें, मैं अपनी माँ को देख कर आती हूँ। ऐसे चिड़िया अपनी माँ को देखने के लिए दूसरे जंगल चली जाती है। तभी गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, अरे कालू, मैंने दिमाग लगा दिया है, वो चिड़िया अपने माँ को देखने गई है। अब बच गया उसका पति, अभी वो कुछ देर में किसी न किसी काम के लिए बाहर जरूर जाएगा, फिर हम उस अंडे को चुरा लेंगे। अरे अंडे के माँ को तो गए हुए काफी टाइम हो गए और मुझे बहुत जोर की प्यास भी लगी है। एक काम करता हूँ, मैं पानी पीकर जल्द वापस आ जाता हूँ। ऐसे अंडे का पापा पानी पीने के लिए जंगल चला जाता है। अरे कालू, जल्दी चलो, जल्दी चलो, वो चिड़ा बाहर गया। मुझे तो लग रहा है किसी काम से गया है। अब हम लोग जल्दी से उस अंडे को चुरा लेते हैं। ऐसे कालू कौवा और गौरी कौवी जैसे ही उस अंडे को उठाकर लेकर भागने वाले थे, तभी वहाँ पर अंडे की माँ आ जाती है और अपने अंडे को चुराते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर क्या, एक डंडा उठाती है और कालू कौवा गौरी कौवी को मारने लगती है। अरे ओ कालू, अरे तुम तो बहुत गंदे हो,
जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहे हो। अरे भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों का जान ले लूंगी। ऐसे चिड़िया कालू कौवा और गौरी कौवी को भगा देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा कभी नहीं करनी चाहिए। गौरी कौवी और टुनटुनी चिड़िया दोनों नदी के किनारे बैठी हुई थी। तभी गौरी कौवी को एक पानी में बहता हुआ घोंसला दिखाई देता है। तो वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे अरे टुनटुनी, वो देखो, अरे वहाँ पानी में एक घोंसला बह रहा है जिसमें एक अंडा है, अंडा। अरे हाँ हाँ गौरी बहन, उसमें तो एक अंडा है। पता नहीं किस माँ का ये अंडा होगा, वो कितना रो रही होगी। बहुत दुख की बात है, एक अंडा अपने माँ से जुदा हो गया है। अरे टुनटुनी, मेरी बात मानो और इस अंडे को अपने घर ले जाओ, और इस अंडे में से जो भी बच्चा निकले उसे तुम अपना बना लेना। देखो ना, तुम्हारा पति तुम्हें कब का छोड़कर भाग गया है, और तुम्हारा ना एक भी बच्चा है, ना कोई सहारा। तो एक काम करो, तुम इस अंडे को अपने घर ले जाओ। हाँ हाँ गौरी बहन, शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन गौरी बहन, अगर ये बात किसी पक्षी को पता चल गई तो हमारा बच्चा हमसे जुदा हो जाएगा। अरे अरे टुनटुनी, ये कैसी बात कर रही हो? ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच रहेगी, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। तो फिर तुम्हारा बच्चा दूर कैसे होगा? ठीक है गौरी बहन, तो आप इस अंडे के बारे में किसी को मत बताइएगा, मैं ये अंडा लेकर जा रही हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उस अंडे को लेकर अपने घोंसले के पास चली जाती है और उस अंडे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है। कुछ ही दिनों में उसमें से एक बहुत प्यारा बच्चा निकलता है। अरे वाह, ये तो मेरा बच्चा कितना प्यारा है। अरे बेटा, तुम्हारा इंतज़ार मैं कितने दिनों से कर रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। मम्मा मम्मा, भूख लगी है। अरे मेरा राजा बेटा, मैं आपको अभी खाने के लिए कुछ देती हूँ। ये ले बेटा, ये कुछ फल है, आप इन्हें खा ले। अरे वाह मम्मा, मेरे लिए फल लाए हो, आप कितनी अच्छी हो मम्मा। हाँ मेरा राजा बेटा, आप भी बहुत प्यारे हैं। हे भगवान, मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है और मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। अगर ये बात इसको पता चलेगी कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ तो इस पर क्या गुजरेगी। मैं गौरी कौवी से बात कर लेती हूँ कि वो ये बात किसी को ना बताए, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी के घर जाती है। अरे गौरी बहन, आप कहाँ हो? प्लीज़ बहन, आप बाहर आओ, आपसे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे हाँ हाँ टुनटुनी, बोलो, क्या बात करनी है? अरे गौरी बहन, मुझे वो नदी के पास जो अंडा मिला था उसमें से बहुत प्यारा एक चिड़ा निकला है जिसका नाम मैंने बबलू रखा है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बिल्कुल अपनी माँ के जैसे। मुझे पता है कि मैं उसकी रियल मम्मा नहीं हूँ, लेकिन गौरी बहन, आप ये बात कभी किसी को मत बताना, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊँगी। अरे नहीं टुनटुनी बहन, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगी, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है गौरी बहन, तो मैं जा रही हूँ। आप एक माँ पर ज़रा दया कीजिएगा और ये बात किसी को मत बताइएगा, नहीं तो मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगेगा। अरे नहीं टुनटुनी बहन, आप बेफिक्र रहिए, मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसे टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे गौरी,
क्या ये टुनटुनी का बच्चा नहीं है? जो टुनटुनी कह रही थी क्या वो सच है? अरे हाँ हाँ कालू जी, वो बात सच है। हम दोनों नदी के किनारे उस अंडे को पाए थे। अरे गौरी, तब तो मजा ही आ गया। अब हम उस चिड़िया को ब्लैकमेल करेंगे और उससे कहेंगे कि हमें रोज दाने ला कर दे, दाने। अरे वाह मेरे पति देव जी, आपके दिमाग में तो बहुत अच्छा आइडिया आया है। एक काम करते हैं, आज ही उसके घर चलते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं। अरे हाँ हाँ मेरी प्यारी पत्नी, अब देर किस बात में है? तुम जल्दी चलो उस चिड़िया के घर। ऐसे कालू कौवा और गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर आते हैं। अरे अरे टुनटुनी, क्या कर रही हो? अरे गौरी बहन, मैं अपने बेटे को उड़ने सिखाने ले जा रही हूँ। आप बताएं क्या काम है? अरे टुनटुनी, तो वो जंगल वाली बात तुम्हें याद तो होगी ना? क्या ये बात तुम्हारे बेटे को पता है? अरे गौरी बहन, आप ये हमारे बेटे के सामने कैसी बातें कर रही हैं? अरे तो जरा किनारे तो चलो, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे टुनटुनी, मुझे तो ये बात कल ही पता चली है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। तो मेरी बात मानो, तुम कल से हमें दाने ला कर दोगी, और अगर नहीं दी तो हम ये बात तुम्हारे बेटे बबलू को बता देंगे। अरे नहीं नहीं कालू भैया, आप ऐसी बात ना करें। आप प्लीज़ मेरे बेटे को ये बात ना बताएं। मैं कल से आपके लिए भी दाने लेकर आऊँगी। अगली सुबह हो जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेने जाती है, तभी वो गौरी कौवी और कालू कौवे के लिए भी दाना लाती है और उनके घोंसले तक पहुंचा देती है। अरे वाह, तो चिड़िया तूने दाना ला दिया। तुम बहुत अच्छी चिड़िया है। ऐसे हमारे लिए रोज दाने लेकर आना, नहीं तो जंगल के सारे पक्षियों को मैं ये बात बता दूंगी। अरे नहीं नहीं गौरी बहन, मैं रोज़ आपके घर दाने पहुंचा दूंगी। प्लीज़ आप ये बात किसी को ना बताएं। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, जब तक तुम हमारा काम करती रहोगे, हमें क्या ज़रूरत कि ये बात हम जंगल के पक्षियों को बताएं। अरे हम नहीं बताएंगे, तुम बेफिक्र रहो। टुनटुनी चिड़िया भी दाने लेकर अपने बेटे के लिए घर चली जाती है। शाम हो जाती है। शाम होते ही गौरी कौवी और कालू कौवा फिर टुनटुनी के घर पे आते हैं और कहते हैं, अरे ओ टुनटुनी, अरे मेरी बात सुनो। गौरी कौवी और कालू कौवे को देखकर बबलू चिड़ा डर जाता है। हे भगवान, ये अंकल और आंटी रोज मम्मी से क्या बातें कर रहे हैं? मुझे आज इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। मम्मा मम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, आप जाएं और जल्दी वापस आ जाइएगा क्योंकि शाम हो गई है। बबलू चिड़ा कालू कौवा और गौरी कौवी की बात सुनने के लिए वहीं पर छुप जाता है। तभी गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी, हमारा घोंसला टूट गया है बारिश की वजह से। कल तुम दाने के साथ साथ हमारा घर भी बनाओगी, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे बबलू को ये बात बता देंगे कि तुम उसके बेटे नहीं हो। तुम्हें तुम्हारी माँ एक नदी के किनारे से उठा कर लाई है। गौरी कौवी की ये बात सुनकर बबलू की आंखें भर जाती हैं और उसे ये बात पता चल जाती है कि टुनटुनी चिड़िया उसकी असली माँ नहीं है। फिर बबलू कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और गौरी कौवी कालू कौवे से कहता है, अरे अंकल आंटी, आप दोनों बहुत गंदे हो। आप दोनों मेरी माँ से काम करवा रहे थे, लेकिन अब आप दोनों नहीं करवा पाओगे। मैं अपनी मम्मा का बेटा हूँ, चाहे वो असली हो या नकली मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी माँ है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं इसके बिना जी नहीं पाऊँगा।
प्लीज़ आप लोग यहाँ से भाग जाए यहाँ से। बबलू गौरी कौवी और कालू कौवे को भगा देता है और अपनी माँ के गले लग जाता है और अपने माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।